हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गीक्स आइडिया। टॉपिक चल रहा है जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989। इसका पहला वीडियो हमने अपलोड किया है जिसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि विलेज लेवल टू डिस्ट्रिक्ट लेवल क्या स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रहता है। हमने बोला था कि वार्ड्स बहुत सारे मिलके एक हल्का बनाते हैं। यहाँ हल्का लेवल पे हम पंचायत बनाते हैं, बहुत सारे हल्कास मिलके ब्लॉक बनाते हैं और बहुत सारे ब्लॉक्स मिलके डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं। वार्ड्स क्या होते हैं? वार्ड्स होते हैं विलेज। या कभी कभार क्या होता है किसी विलेज की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, 3000 अगर पॉपुलेशन होगी तो वो अकेला हल्का में आ सकता है। या किसी मोहल्ला की भी अगर पॉपुलेशन 3000 होगी तो वो हल्का में अकेले आ सकता है, क्योंकि रूल बनाया गया है कि हल्का की पॉपुलेशन 3000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इन हिली एरियाज़ और 4500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इन प्लेन एरियाज़। उसके बाद हमने बोला था कि वार्ड मजलिस हो जाती है, यानी कि वार्ड लेवल पे, दैट मीन्स वो विलेज भी हो सकता है, मोहल्ला भी हो सकता है। तो वार्ड की या विलेज की या मोहल्ले की अपनी मजलिस होती है, मीटिंग। मजलिस का मतलब है मीटिंग होती है, वो होती है वंस इन 3 मंथ्स। कम से कम 3 महीनों में एक मीटिंग करनी ही करनी है, और एक स्पेशल मीटिंग भी होती है, और 3 महीनों में 2 स्पेशल मीटिंग्स नहीं होनी चाहिए, ये भी हमने पढ़ा था। ये मैंने इसलिए बोला ताकि आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जितना हो सके वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए ताकि हमारा काम दूसरे लोगों तक पहुंच सके और वो इससे फ़ायदा उठा सके। आज हमें डिस्कस करना है हल्का मजलिस, यानी कि बहुत सारे वार्ड जब मिलते हैं और हल्का बनाते हैं, फिर उस हल्का लेवल पे वो सारे वार्ड्स को बोलते हैं कि हमें मीटिंग करनी है, उसको बोलते हैं हल्का मजलिस। वार्ड लेवल पे खाली उस वार्ड के जो वोटर्स होते हैं उसमें शामिल होते हैं। हल्का लेवल पे जो मजलिस होती है उसमें सारे वार्ड्स के वोटर्स आते हैं। हल्का मैंने बोला था पॉपुलेशन इसकी 3000 या 4500 होनी चाहिए, डिपेंड्स अपॉन हिली या प्लेन एरिया। और ये क्या होता है? एरिया कंप्राइजिंग ए विलेज और विलेज एज में बी डिटरमाइंड बाय द इलेक्शन अथॉरिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्योंकि ये कौन डिसाइड करेगा कि ये गांव यहाँ तक है, इसकी बाउंड्री लाइन यहाँ तक है, इस बाउंड्री लाइन तक इस गांव की पॉपुलेशन इतनी है, ये कौन डिसाइड करता है? इलेक्शन अथॉरिटी। जो कि कॉन्स्टिट्यूंसीज आपको पता है कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ तक है, इसकी पॉपुलेशन इतनी है, ये कौन डिसाइड करता है? इलेक्शन अथॉरिटी। यहाँ पे भी इसी को ये बोला गया है कि, लेकिन सिर्फ ध्यान इतना रखना है हल्का जो होगा उसकी पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए? 3000 या 4500। ये जो हल्का मजलिस होती है इसको कन्वीन करता है सरपंच, यानी कि जैसे कि वार्ड मजलिस को कौन प्रिजाइड करता था? पंच। अगर पंच एब्सेंट होता तो वहाँ पे वो मेंबर एक चुनते थे जो उसको प्रेसिडेंट प्रिजाइड करता था। यहाँ पे अगर सरपंच एब्सेंट होगा तो नायबी सरपंच यहाँ पे होता है, उसी को प्रेसिडेंट बनाया जाता है, यानी कि वही कन्वीन करता है। हमने पढ़ा था कि वार्ड मजलिस वंस इन 3 मंथ्स होनी चाहिए, यानी कि 3 महीनों में कम से कम एक बार होनी चाहिए। हल्का मजलिस कम से कम 2 बार होनी चाहिए एक साल में, एक साल में 2 बार कम से कम। तो यहाँ पे याद कैसे रखा जाएगा? हल्का एक बड़ा यूनिट है, क्योंकि बहुत सारे वार्ड्स मिलके हल्का बनाते हैं, तो हल्का बड़ा यूनिट है और वार्ड छोटा यूनिट है। तो छोटा यूनिट जो होगा वहाँ पे मीटिंग करनी आसान हो जाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन कम है उसकी, तो वहाँ पे आसानी से मीटिंग फ्रीक्वेंटली की जा सकती है। तो जहाँ पे कम यूनिट है, कम छोटा यूनिट है, वहाँ पे ज़्यादा मीटिंग्स की जा सकती है। अब देखते हैं ज़्यादा मीटिंग्स कहाँ पे होगी। वार्ड मजलिस है वंस इन 3 मंथ्स, वंस इन 3 मंथ्स, यानी कि कम से कम एक मीटिंग करनी है 3 महीनों में। दैट मीन्स साल में कम से कम 4 मीटिंग्स हो सकती है। 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने, यानी कि 12 महीने, तो 4 महीने कम से कम हो सकते हैं, 4 मीटिंग्स हो सकती है कम से कम एक साल में। यहाँ पे क्या लिखा गया है? 2 मीटिंग्स इन एटलीस्ट एवरी ईयर, कम से कम एक साल में 2 मीटिंग्स होनी चाहिए। तो कम मीटिंग्स कहाँ पे है? हल्का में। क्यों? हल्का एक बड़ा यूनिट है, यहाँ पे मीटिंग्स फ्रिक्वेंटली करना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे कम रखी गई है और वार्ड लेवल पे ज़्यादा रखी गई है। ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपको याद रह सके। मैंने बताया था कि जो हल्का मजलिस होती है इसके जो मिनट्स रिकॉर्ड करता है वो कौन करता है?
सेक्रेटरी ऑफ पंचायत, यानी कि हल्का पंचायत का जो सेक्रेटरी होता है, जिसको जो कौन होता है, विलेज लेवल वर्कर। विलेज लेवल वर्कर या ग्राम सेविका भी उसको बोलते हैं। वही रिकॉर्ड करता है कि हल्का मजलिस कितने मिनट तक हो गई, उसको रिकॉर्ड कौन करता है, सेक्रेटरी ऑफ हल्का पंचायत। वो सेक्रेटरी कौन होता है, विलेज लेवल वर्कर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोरम क्या है, 1/10। कोरम मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था कि कम से कम कितने मेंबर आने चाहिए, कम से कम कितने लोग आने चाहिए ताकि मीटिंग कर सके, वो है 1/10 ऑफ मेंबर्स। हल्का मजलिस के 1/10 ऑफ मेंबर्स। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और समझ आ रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमारा काम दूसरे लोगों तक पहुंच सके। हमने बताया था कि हल्का लेवल पे पंचायत बनाया जाता है, बहुत सारे वार्ड्स मिलके, फॉर एग्जांपल आप ABCD गांव 4 है, ये मिलके एक हल्का बनाते हैं। इनकी पॉपुलेशन टोटल आ गई 3000। ये हिली एरिया है, तो इन 4 गांवों ने मिलके एक हल्का बनाया। अब मसला ये है कि इसका नाम क्या रखा जाए, किस गांव का नाम इसको दिया जाए, A, B, C या D। हल्का पंचायत का एक हेडक्वार्टर रखा जाता है, यानी कि ऑफिस टाइप आप बोलो, एक ऑफिस रखा जाता है। जहाँ पे ये ऑफिस रखा जाएगा, जहाँ पे इस हल्का पंचायत का हेडक्वार्टर होगा, फॉर एग्जांपल हमने इसका हेडक्वार्टर रखा B में, तो इस हल्का पंचायत का नाम रखा जाएगा द हल्का पंचायत ऑफ B। इस हल्का पंचायत ऑफ B के अंडर क्या क्या आता है, वार्ड A, वार्ड B, वार्ड C, वार्ड D, यानी कि ये 4 गांव इस हल्का पंचायत के अंडर आते हैं। हल्का पंचायत B इसका नाम रखा गया, डिपेंड्स अपॉन इट्स हेडक्वार्टर कहाँ पे रखा गया। हल्का पंचायत में पंच और सरपंच होते हैं। सरपंच इन पंचों का हेड होता है। तो कितने नंबर ऑफ पंचेस होने चाहिए, कम से कम 7 होने चाहिए, और कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 11, यानी कि लेस देन 11 होने चाहिए और ग्रेटर देन 7 होने चाहिए। ग्रेटर देन 7 इसका मतलब 7 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं या 11 हो सकते हैं, एक्सक्लूडिंग सरपंच। एक्सक्लूडिंग सरपंच मतलब सरपंच के बगैर 7 पंच होने चाहिए या 11 पंच होने चाहिए, कम से कम 7, ज़्यादा से ज़्यादा 11। ये जो हल्का पंचायत है, इसमें जो सीट्स है पंचेस की, उनमें SC ST की भी रिजर्वेशन होती है। वो रिजर्वेशन कैसे देखते हैं हम देखते हैं इस हल्का पंचायत की टोटल पॉपुलेशन क्या है, वो या तो 3000 होगी या तो 4500 होगी। ये तो पहले ही रूल बनाया गया है। फिर देखने हैं इस हल्का पंचायत में SC STs की पॉपुलेशन कितनी है। फॉर एग्जांपल अगर 1500 होगी और टोटल पॉपुलेशन 3000 होगी, तो इसका रेशो निकलेगा 1/2। ये क्या निकाला हमने, SC पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो ये निकला रेशो 1/2। फिर हम देखेंगे हल्का पंचायत में टोटल सीट्स कितनी है। फॉर एग्जांपल अगर 8 होगी, 8 मतलब, क्योंकि 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 9, 10, 11 हो सकते हैं, तो इसमें से SC STs कितने होने चाहिए, 4, क्योंकि तब जाके क्या आएगा, 1/2 रेशो आएगा। ये रेशो और ये रेशो बराबर आना चाहिए, उसी हिसाब से हम रिजर्वेशन देखते हैं। इसी तरह वुमेन के लिए भी रिजर्वेशन रखी गई है 1/3 ऑफ टोटल, यानी कि जितने टोटल सीट्स होंगे उनका 1/3 वुमेन होनी चाहिए। जो इसका सरपंच होता है उसको हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, क्योंकि पंचायत इलेक्शंस आप लोगों ने सुना होगा कि हर 5 साल के बाद पंचायत इलेक्शंस होते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, सरपंच को चुनते हैं। नायबी सरपंच या पंच आपस में चुनते हैं, जो 7, 8, 9 या 10 या 11 होंगे, ये आपस में एक मेंबर चुनते हैं और उसको नायबी सरपंच बनाते हैं। इस हल्का पंचायत का सेक्रेटरी एक होता है, जिसको हम विलेज लेवल वर्कर बोलते हैं, वही हल्का पंचायत का सेक्रेटरी होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका काम क्या होता है, ये रिकॉर्ड करता है क्या, मीटिंग्स ऑफ हल्का मजलिस। जो हल्का लेवल पे मीटिंग होती है उसके मिनट्स कौन गिनता है, सेक्रेटरी, जो कौन होता है, विलेज लेवल वर्कर। हल्का पंचायत की टर्म क्या होती है, 5 ईयर्स, यानी कि हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं नए सरपंच चुनने की या पंच चुनने की। ये तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमने वीडियो इसलिए शॉर्ट रखी ताकि आप रिवाइज कर सकें और आपको याद रहे। तो जितना हो सके वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि हमारा काम दूसरों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।